बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लिया। भाई हमारे पास है कढ़ाई को हम ऊपर रखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है घी 1 कप चाय वाला, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। उसके बाद ये हमारे पास है 1 अदद प्याज, उसको हमने इस तरह काट लिया था। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे और तकरीबन आधा मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्याज़ों को अच्छी तरह आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास है आलू को हमने छील के अच्छी तरह वॉश कर लिया था और उसके बाद हमने इसको पानी में रखा ताकि ये ब्लैक ना हो। उसके बाद हम ये इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर 1 मिनट के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आलू को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास है गोभी, ये भी हमने आधा किलो लिया था। ये देखिए इस तरह हमने इसको काट के वॉश कर लिया था। उसके बाद ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है 3 अदद टमाटर, ये हमने इस तरह काट लिए थे। ये देखें, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है थोम अदरक का पेस्ट, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास है हल्दी पाउडर, आधा चाय वाला चम्मच, ये इसमें शामिल करना है। और उसके बाद ये हमारे पास है लाल मिर्च, ये भी इसके अंदर शामिल करनी है, 1 चम्मच चाय वाला। और उसके बाद ये हमारे पास है धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच इसमें शामिल करना है। और उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। हमने नमक इसके अंदर नहीं डाला। उसके बाद ये तकरीबन 3 से 4 घूंट पानी के इसके अंदर शामिल करने हैं। और उसके बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने दरमियाने फ्लेम पे ढक के रख देना है, ऐसे इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चिता गोभी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए इसके आलू भी गल चुके हैं। ये देखिए इसका मसाला और घी अलग हो चुका है। इसके बाद ये हमारे पास है पानी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसके बाद दम वाले फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने रखना है, इस तरह ढक के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हमारा आलू गोभी बन के तैयार हो चुका है। जो इसके अंदर कमी रहती थी वो भी पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक का हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया ताकि हमारे आलू और गोभी गल जाए अच्छी तरह। अगर आप पहले इसमें शामिल करेंगे तो आपके आलू और गोभी टेंडर नहीं होंगे सही अच्छी तरह। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल किया है नमक, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इस तरह। तो दोस्तों ये हमारी आलू गोभी वाली रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।